8083 में फिर से सबा आफरीन है कि दूसरा कोई है भाई? 8083 अनम्यूट होना भाई। 8083 रीनेम पार्टिसिपेंट में जाके रीनेम करिए। पार्टिसिपेंट में जाके रीनेम करिए, मैसेज करिए एक बार पहले। एट 8083 नाम से जो भी हैं सबा आफरीन अगर हैं तो नाम चेंज कर लीजिए। जिनका रेडमी से दिख रहा है, रेडमी वाले जो भी हैं रीनेम कर लीजिए एक बार। डेली डेली नहीं कहा जाएगा भाई, रीनेम कर लीजिएगा तो सीधा फिर हट जाइएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं बनेगा। एक्सपेरिया जेट प्लस में जो भी हैं रीनेम करिए, अपना प्रॉपर नाम डालो भाई। सब दिन एक ही बात कहा जाएगा तो ऐसे नहीं चलेगा। रीनेम कर लीजिए। चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास हम लोग अब। कल जितना बताया गया था एक बार जस्ट 2 क्वेश्चन में रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी में बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या लिखिएगा। 2846 माइनस 337 माइनस 985 प्लस 222 इक्वल्स टू 6897 माइनस क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन यही है, और दूसरा क्वेश्चन लिख दीजिएगा। पहले इसी को बनाइए आप, उसके बाद दूसरा। पहले इसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कल बताया गया था आपसे कैसे करना है। गलती सही जो समझ में आता है जल्दी बनाइए, पहले इसको टाइम नहीं लीजिए। आंसर आया है आपका 5153 दीपक बाबू। और लोग बताओ भाई। श्रेया का है 5151, ठीक है। और लोग बताओ। अमृता 5151। 3 लोग बताए भाई, जल्दी बताओ। फास्ट कैलकुलेशन करो, गलती होगा होने देना भाई। डब्लू का भी 5151 है, सृजन का भी 5151। खुशबू खुशबू 5151। शाहिना का है 4889। बबीता कुमारी 14023। 14023। नवीन गुप्ता 4849। पूजा सर कल 15 मिनट ही मेरा वीडियो ऑफ हो गया था, नेट स्लो था, इसीलिए हम ये क्वेश्चन नहीं पढ़े। कोई बात नहीं पूजा, फिर से बताएंगे अभी। सोनल जाका 3531।
चलिए ठीक है भाई, 5 से ज्यादा ऑप्शन घुस गया फिर से। बस प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो फिर से क्या काम करेंगे, क्या करिएगा समझिए उसमें। क्वेश्चन मार्क आपसे कहा गया है, ध्यान से समझिए। जो लोग कल क्लास नहीं कर पाए थे किसी भी कारणवश, समझ लीजिए एक बार। ठीक है भाई। अंजलि 6551, कुछ गड़बड़ है? निरंजन मतो, अभिषेक कुमार 5151। ठीक है भाई। अब इसमें देखिए, क्वेश्चन मार्क आपका लेफ्ट साइड में नहीं दिखा। क्वेश्चन मार्क किधर है? तो राइट साइड में क्वेश्चन मार्क है। पहला कहानी चेक करना है क्वेश्चन मार्क किधर है। क्वेश्चन मार्क आपका राइट साइड में, प्लस में कि माइनस? तो ये माइनस में दिख रहा है क्वेश्चन मार्क। करेंगे क्या उसको समझिए। क्वेश्चन मार्क आपसे बोला अगर नेगेटिव होगा तो अपोजिट साइड की संख्याओं का साइन चेंज करना होगा। राइट साइड में दिया है तो लेफ्ट का साइन बदलिए। -2846, ये -337 है, इसको +337 करिएगा। -985 है, इसको +985 करिएगा। +222 है, इसको -222 करिए। अपोजिट साइन के सभी संख्याओं का साइन बदला जा चुका है। अब राइट साइड में जिधर क्वेश्चन मार्क है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं, जैसा है उसको वैसा ही उतार दीजिए। 6897 पॉजिटिव नंबर है, उसको 6897 ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा आपका आंसर कहलाएगा। देखिए यहाँ पे हम -6 + 7 करिएगा तो 1, -6 माइनस पहले लगा हुआ है, जोड़ के बात करेंगे। -6 + 7 1, 1 में 5 ऐड करिएगा तो 6, 6 - 2 करेंगे 4, 4 में 7 ऐड करिएगा तो 11, 1 आएगा। आपसे कहा पॉजिटिव नंबर को लिखना होगा, 0 लिखाएगा, जबकि नेगेटिव नंबर आएगा तो 10 या 10 के मल्टीपल से घटाएंगे। आप यहाँ पे देखे 11 बन रहा था, 4 और 7 मिला के 11 हो रहा था। -6 + 7 1 आया है, 1 में 5 जोड़ेंगे 6, 6 - 2 करेंगे 4 में 7 जोड़ेंगे 11 का 1 लिखिएगा, कैरी 1 कहीं भी लगा देंगे। -4 + 1, -4 + 1 -3 + 3 0, 0 में 8 ऐड करिएगा तो 8 बनेगा। 8 - 2 6, 6 में 9 ऐड करेंगे 15, 15 का 5 लिखिएगा, कैरी 1 बनेगा। 15 में 5 लिखिएगा, कैरी 1। अब 1 बनेगा तो क्या लिखें? -8 + 1 -7, -7 + 3 -4, -4 + 9 5, 5 - 2 3, 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11 का 1 लिखिएगा, कैरी आपके सामने 1 है। 1 बगल में लगाएंगे। -2 + 1, ये -1, यहाँ पे +6 = 5, 51 51 जिनका था सबका सही था। 5151। 11 का 9 होगा ना शाहिना, जब नेगेटिव में होता, अगर नेगेटिव आपका 9 बनता 11 में, -11 होता, तब ना 20 में से 11 = 9 लिख देते। शाइना कहीं से कहीं जोड़ नहीं देना है रे, कोरिलेट नहीं करना। वैसे आपसे कहा कि जब पॉजिटिव नंबर आएगा तो लिख देंगे, 0 आएगा लिख देंगे, अगर नेगेटिव नंबर आता है तब का केस में हम लोग घटा के उसको करेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कंसंट्रेशन के साथ, परेशान नहीं होइए। यहाँ तक सबका ठीक होगा? जो लोग Vivo 1919 में है भाई, नाम चेंज करो, Vivo 1919। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा? शाइना मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, मिस्टेक के कुछ सुधारने के लिए बैठे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और बनाइए, दूसरा। 6884 -349 प्लस क्वेश्चन मार्क -78 बराबर 216 -98 प्लस 7777। जल्दी बताइए क्या लिखिए। अनम्यूट होना भाई। Vivo 1919 में कौन है भाई? मैसेज आपको जा रहा होगा अनम्यूट होने का। Vivo 1919 में जो भी है आपको मैसेज मिल रहा होगा अनम्यूट होने का, अनम्यूट होइए। अनामिका हाथ उठाए हैं, बताइए कुछ पूछना है तो।
सर लास्ट क्वेश्चन में वो 6 8 9 7 को राइट साइड ही ले आए, लेफ्ट साइड ले आए, मतलब जिस साइड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं, हाँ हाँ सर। इसमें हाँ 6 8 9 7 को सर साइड चेंज कर दिए उसका। आप साइड चेंज कर दिए थे। नहीं नहीं सर, यहाँ पे आप सॉल्व किए हैं ना, हाँ, तो वो तो इक्वल टू के बाद है ना सर, अपोजिट साइड में है ना, तो फिर यहाँ प्लस 6 8 9 7 कैसे हो गया, नहीं समझ में आया। क्वेश्चन मार्क आपका माइनस में है ना दिया हुआ। हाँ हाँ। लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मार्क है कि राइट साइड में, इसको चेक करिए पहले। हम्म क्वेश्चन मार्क आपका राइट साइड में दिया हुआ है, हम्म। और कहा गया है कि क्वेश्चन मार्क अगर नेगेटिव साइन के साथ होगा तो अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब ये क्वेश्चन मार्क हमारा दिया हुआ है राइट साइड में, तो इसका हाँ अपोजिट साइड कौन सा, लेफ्ट साइड वाला। हाँ, तो साइन चेंज कर दिए। लेफ्ट साइड का सभी नंबर्स का साइन चेंज कर दिए, और हम्म। ये 6897 प्लस में नंबर है, इसलिए प्लस का प्लस ही रह गया। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हम्म। ठीक है। ओप्पो से जो भाई है, ओप्पो वाले भाई, नाम बदल लो नहीं तो फिर घबराएगा भाई। रिमूव कर देंगे हम बीच में, अब Vivo 1919 रिमूव कर देंगे आपको। Vivo 1919 में जो भी है रिमूव करेंगे आपको। ओप्पो वाले भाई रिमूव करेंगे आपको, 2 लोग हैं भाई रिमूव वाले में। कल भी एक को रिमूव किया गया था, आज भी 2 आदमी रिमूव होंगे। आप नहीं रिनेम करिएगा, जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कितना आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बता रहे थे आप। शाइना का 1508, चंचल साहू 1537, नवीन गुप्ता 1438, पंकज जी का 826, अभिजीत तिवारी 1438, मुनेश्वर 1438, 1438 में बहुत लोग हैं। पंकज 826 बोल रहे थे। दीपक बाबा बोल रहा है 15206 होगा सर आंसर। बहुत भयंकर बोल दिया रे, 15206 होगा आंसर। ठीक है भाई, चेक करते हैं क्या आंसर है। 1498 लिखा है अंजलि। ठीक है भाई, ज्यादा लोगों का आंसर है 1438। ज्यादा लोगों का आंसर है 1438। चेक कर लेते हैं एक बार। वैभव, आकांक्षा, मोमिता, विकास, सृजन मेरा डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है रे, लिखेगा तब ना रे बचवा। जो आएगा लिखना, आंसर जो भी आ रहा लिखना भाई। प्रतिष्ठा में नहीं पढ़ो, जो आंसर आता है लिख के बता दो। अब सही है कि गलती है उससे कोई मतलब नहीं, सीखने आए हैं, बोलना है बस। अर्थ नहीं जानना है कि यही होगा, बस इस हिसाब से नहीं बोलेंगे, बस खत्म कहानी। एक मिनट। चलिए भाई, शिवानी 1438। चलिए ठीक है भाई, 1438 में ज्यादा लोग हैं। डब्लू 5562, सृजन का है 1441। देखो भाई क्या काम करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लस के साथ दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क प्लस में होगा तो बोला गया सेम साइड। सेम साइड का मतलब है लेफ्ट साइड के संख्याओं का साइन, जिधर क्वेश्चन मार्क है उधर के संख्याओं का। क्या करिएगा उसको समझिए। तो अब यहाँ पे 6884 दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क चूंकि लेफ्ट साइड का है, अगर ये प्लस में होता राइट साइड में, यहाँ पर नहीं दिया होता और यहाँ पे प्लस में दिया होता, तो हम लोग इसको चेंज नहीं करते, इधर जाके चेंज कर लेते साइन। जिधर क्वेश्चन मार्क है उधर के संख्याओं का साइन बदलेगा, बस इस बात का ध्यान रहे आपको। तो अब क्या करेंगे, 6884 माइनस लिखिएगा 6884, माइनस 349 लिखिएगा प्लस 349। अब ये है आपका -78, इसको लिखिएगा +78।
अब राइट साइड में जो संख्या दिया हुआ है उसको वैसे ही उतार दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क प्लस में दिया हुआ है, सेम साइड का साइन बदल दिया गया है, उसके बाद राइट साइड में जैसा है वैसा ही उतार दीजिए। +216 माइनस 98 प्लस दिया हुआ है 4 टाइम्स 7। अब हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा सोचिए, -4 + 9 5, 5 और 8 मिलाकर 13, 13 में 6 ऐड करेंगे 19, -8 करिएगा 11 में 7 जोड़ेंगे 11 में 7 जोड़िएगा 18, पॉजिटिव नंबर है 18, 18 में 8 लिखिएगा 1 कैरी, तो जो पॉजिटिव नंबर में 18 बना हुआ है 8 लिखेंगे 1 कैरी, 1 लिख दिया कैरी। अब -8 + 1 ये -7, -7 + 4 -7 + 4 -3, -3 + 7 + 4, 4 और 1 मिला के 5, 5 -9 करिएगा तो -4, -4 में +7 करिएगा, -4 + 7 ये 3 बनाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करेंगे सोचिए, पॉजिटिव नंबर आया 3 लिख के छोड़ दिया। अब ये -8 + 3 -5, -5 + 2 -3, -3 + 7 4, पॉजिटिव नंबर आया हुआ है लिखा गया। अब क्या करेंगे, -6 -6 + 7 1, 1 4 3 8 जितने लोगों का था सबका सही था। बाकी सब लोग भी समझ रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा से गड़बड़ हो रहा है, जरा जरा से गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका है, यहाँ तक कल बताया गया था, कल हम लोग यहीं तक पढ़े थे। अब अभी से देखिए, तरीका आपको मालूम हो चुका है। अब आपसे क्या बताया जा रहा है उसको समझिए। अगर आपसे पूछा कि 2 - 4 क्या होगा तो ये बताइए। अब 2 - 4 ये आपको मालूम है कि इसका आंसर क्या होगा, आंसर तो आपको -2 ही मिलेगा ना। 2 - 4 करने से आंसर -2 मिलेगा। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को, स्मॉलर वन से ग्रेटर वन को घटाइएगा तो हमेशा नेगेटिव आंसर बन के आएगा, -2 बिल्कुल सही है। लेकिन आप बोलेंगे कि आपको जैसे सिखाया गया था वैसे बनाते अगर आप, तो क्या करते, आप बोलते कि सर 2 - 4 -2 आएगा, लेकिन आपने बताया कि नेगेटिव नंबर को नहीं लिखना होता है। ध्यान से समझिए, -2 आया तो आपसे कहा कि नेगेटिव नंबर को नहीं लिखना होता है। अब -2 को क्या करिएगा, तो आप यहाँ से नेगेटिव नंबर को कल बताया था कि नेगेटिव नंबर होने से 10 या 10 के मल्टीपल से घटा देते हैं। तो -2 की जगह पे क्या लिखना होगा, 10 में 2 घटा के इसको पॉजिटिव नंबर बना के 8 लिखेंगे। ये तो कहा गया था आपसे। अब क्या बोला है, जब 10 में 2 घटा के आप 8 लिख लिए थे और 10 में से घटाए थे तो 10 के लिए -1 का यूज होगा, यही कहा गया था। अब यहाँ पे कोई संख्या होता 1 2 3 4 कुछ भी, तब तक आप क्या करते कि -1 लिखते और 3 - 1 = 2 कर लेते। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब कोई अंक ही नहीं दिया हुआ है, मतलब ये -1 आपके पास बचा हुआ है, कर्जा में है आप और सधारने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, क्या करिएगा, जितना अंक बचा रहेगा यही सोचना है कि जब ऐसा केस बने कि संख्या घटा लेने के बाद -2 आया है, आप -2 नहीं लिखकर प्रॉपर वे में काम कर रहे थे कि नेगेटिव नहीं लिखना है, किसी से मांग के ले आए, उसको वापस कर दिया एक आदमी को। अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, 10 रुपया मांग के लाए थे, 2 रुपया दे दिया, 8 रुपया बचा हुआ है, लेकिन 10 रुपया जो मांग के लाए थे वो कर्जा ही आपके हाथ में है। करना क्या होगा, वही तो झाजी बता रहे हैं रे, जो तुमको डाउट्स होगा उसी का सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो। आपसे कहा यहाँ पे कि जब -2 आया तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचा, 8 को लिख दिया गया है। अब 10 के लिए -1 का यूज, जब कोई डिजिट नहीं बचेगा तो कर्जा आपके माथा पर है, लगा दीजिएगा, जितना डिजिट रहेगा उसके सबके ऊपर 0 0 पुट कर दीजिएगा। 8 दिया हुआ है, 8 के ऊपर 0, मान लीजिए यहाँ पर कुछ और अंक होता, 3 2 8 लिखा होता, तो जितना भी डिजिट है सबके माथा पर 0 बैठा दीजिएगा। तो एक ही अंक है केवल 8, तो 8 के ऊपर में 0 लगा दिए और ये -1 लेकर आप घूम रहे थे, बगल में चिपकाइएगा -1। 10 में 8 जाएगा 2, साइन लगेगा माइनस का, नेगेटिव है, कर्जा है, इसीलिए -2। आपके मन में आ रहा होगा सर 2 - 4 = -2, सिंपल आंसर है, काहे घुमा घुमा के बता रहे हैं, चल रहा होगा दिमाग में, अभी अभी दिमाग में चल रहा होगा। उस दिमाग को शांत करने के लिए कहानी है कि ये जो लंबा क्वेश्चन चलेगा ना, जिसका आंसर नेगेटिव में आएगा, वहां पे ये काम करेगा आपका। ये 2 - 4 परीक्षा में नहीं पूछता है,
कि 2 घटाओ 4 बराबर क्या होगा, तो आप खट से लिख दीजिएगा -2। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन बेसिक यही है, इसको समझिए पहले। क्या कहे फिर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से समझिए, इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। आपको कहा मान लीजिए 213 - 774 क्या होगा आंसर। आपको मालूम है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। कैसे, सोचिए। 3 - 4 करेंगे, 3 में से 4 घटाइएगा तो -1। -1 के लिए क्या लिखाएगा, तो मन में आएगा ना भाई कि -1 है मतलब 9। 10 में से घटाए थे तो -1। कल यही सब बताए थे, अभी भी यही बताए थे आपको। 1 - 1 करिएगा 0, 0 - 7 ही रहेगा। -7 निगेटिव नंबर है, माइनस में आया 7। 10 में 7 घटा के आप 3 लिख दिए। 10 में से घटाए थे इसीलिए -1 का यूज। यहाँ तक तो ठीक है। अब 2 - 1 तो 1 करिएगा। 1 - 7, 1 - 7 -6, -6 आया तो आपको कहा था हमेशा निगेटिव आएगा तो नहीं लिखना भाई, 10 या 10 के मल्टीपल से घटा लेना, यही बोला गया था। -6 आया तो आप 4 लिख दिए। अब 4 क्यों लिखिए, क्योंकि 10 में से घटाए थे, तो 10 के लिए तो फिर से -1। तो इसके आगे कोई डिजिट रहता तब ना इसके ऊपर -1 करते। जब डिजिट नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है -1 लेके आप घूम रहे थे और कहीं कोई अंक नहीं दिया हुआ। इसका मतलब क्या है कि जितना संख्या बचा हुआ है सबके माथा पर कर्जा बैठाइए, 0 0 0, और जो -1 लेके घूम रहे थे बैठा दीजिए -1। 10 में 9 जाएगा 1, 9 में 3 जाएगा 6, 9 में 4 जाएगा 5, कर्जा रहेगा आपके हाथ में -561 आंसर है। कुछ बात समझ में आया होगा। क्वेश्चन पे आते हैं एक बार फिर से। आपसे कहा जा रहा है कि प्रोसेस वही है। प्रोसेस क्या है कि अगर जो काम करते जा रहे थे 439 आया था लिख दिए, अगर यहाँ पे संख्या में होता है 4 बगल में तो क्या करते, -1 लिख देते। 4 - 1 बराबर 3। आप बोलते सर 34 39 मेरा आंसर है। एक ही तरीका इसलिए बताया जा रहा है कि ज्यादा वे बता देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो आप कंफ्यूज करिएगा कि ऐसा रहेगा तो ये करेंगे, वैसा रहेगा तो ये करेंगे। कुछ नहीं, एक ही कंसेप्ट पे काम करेंगे बस। यहाँ तक तो हम लोग यही देखे कंसेप्ट क्या था, तो एक ही कंसेप्ट था अपना कि यहाँ तक वही काम करते गए। दो ही केस न बनेगा, या तो खत्म हो जाएगा कर्जा के साथ या फिर कर्जा बच जाएगा। वैसा केस बने कि जब नेगेटिव नंबर आपके हाथ में बच गया हो और सारा डिजिट यहाँ पर खत्म हो गया हो, ऐसे केस में माथा पे कर्जा लगा दीजिएगा। सब में सभी अंकों के ऊपर 0 करिएगा, बगल में जो संख्या दिया रहेगा माइनस चिपका दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। जैसे कल के क्वेश्चन में जो 23 या 26 नंबर क्वेश्चन था, कुछ लोग फंसे भी थे, कैसे सॉल्व करेंगे आप कर लीजिएगा। अब कल के क्वेश्चन में अभी नया क्वेश्चन एक बना के आप बताइए। 4122 - 3468 प्लस 989 माइनस कर दीजिए 5727 क्या होगा, जल्दी बताइए। सॉल्व करिए, आंसर नेगेटिव दिख रहा है, आपको भी पता चल गया। जल्दी बताइए आंसर क्या लिखिएगा। -408459164084 पॉजिटिव में भी है। प्रणव रंजन भाई साइन नेगेटिव छूट रहा है तुम्हारा। संदीप चौधरी 4084, विकास भाई 4084 माइनस कौन लगाएगा रे, माइनस के लिए वो आदमी रखेगा क्या तू लोग। शाइना 4084, दीपक बाबू का ठीक है भाई। हाँ सर लगा दिए, अब लगा दिया, ठीक है भाई।
माइनस के लिए आदमी को नहीं बुला लेना, एगो आदमी रखना पड़ेगा, फिर माइनस को लगाते चले। तुम सही लिखना, बाकी साइड से माइनस कर देगा। ऐसा काम नहीं करना रे, माइनस के साथ ही बोलना। शिवी गुप्ता कौन है रे भाई? शिवी गुप्ता कौन है रे भाई? सर शिवानी, शिवानी शिवानी। शिवानी, शिवानी कलुआ तुम्ही थी गाड़े शिवानी? हाँ हमें तो चल गया हमें। बहुत भारी बात लिखता है रे। पूरा सीवी सीवी नहीं लिखना, पूरा नाम लिखना शिवानी, नहीं तो कंफ्यूजन में भी हम डिलीट मार देते। वैसा नहीं करेगा। जो भी बच्चे हैं सब लोग अपना पूरा नाम लिखना रे भाई। जो भी बच्चा लोग है सब लोग अपना पूरा नाम लिखना, नहीं तो घबराएगा। अब रोहित नाम से 6-7 गो बच्चा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जो भी नाम है पूरा पूरा नाम लिखना भाई लोग, सही रहेगा। आधा अधूरा लिखेगा कंफ्यूजन में उड़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चल भाई देखो रे क्या काम करेंगे। अब आपसे कहा गया है सॉल्व कैसे करेंगे। 2 - 8, 2 - 8 -6। एक बात और, आपको डेली डेली रीनेम भले करना पड़ेगा, कर लीजिएगा। डेली डेली जिस समय ज्वाइन मीटिंग करिएगा, नाम पूछेगा, नाम डाल दीजिएगा वहीं पे। चाहे भी पार्टिसिपेंट में आइएगा, पार्टिसिपेंट में आइएगा, वहीं पर रीनेम का ऑप्शन देगा, नाम बदल दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है भाई। 2 - 8 करेंगे तो -6, -6 + 9, -6 + 9 3, 3 - 7 करिएगा तो -4, -4 के लिए क्या लिखेंगे 6। नेगेटिव नंबर था -4, 6 लिख दिया। अब क्या 10 में से घटाए थे तो -1, 2 - 1 करेंगे तो 1, 1 - 6 -5, -5 + 8 3, 3 - 2 करेंगे तो 1। अंजू कुमारी 1 मिनट बता लेते हैं फिर आते हैं आपके पास। यहाँ तक समझ में आया? 2 - 1 = 1, 1 - 5 करेंगे, 1 - 6 करेंगे तो -5, -5 + 8 3, 3 - 2 करेंगे 1। नंबर पॉजिटिव आया, लिख दिया। अब क्या होगा 1 - 4 -3, -3 + 9 6, 6 - 7 -1, -1 के लिए 9 लिखिएगा। अब क्या 10 में से घटाए थे -1, 4 - 1 करिएगा तो 3, 3 - 3 0, 0 -5 करेंगे तो -5, -5 के लिए क्या लिखना होगा 5। यहाँ तक तो ठीक है। 10 में से गुजारे थे, 10 में से घटाए थे तो -1 आया था। अब -1 लेके घूम रहे थे, कहीं कोई डिजिट नहीं दिख रहा है। जब कहीं कोई डिजिट नहीं दिख रहा है, एलिन गड़बड़ है, अभिषेक भाई गड़बड़ है, 6986 चेक करते रहो अभी। तो जब -1 बचा हुआ है आपके पास, कहीं कोई डिजिट नहीं है, तो ऐसे केस में बोला कि जितना भी डिजिट दिख रहा है सबके ऊपर में 0 पुट कर दीजिएगा और बगल में -1 लगा दीजिए। इसी को बोला कि जब आपके पास सारा डिजिट खत्म हो गया हो और नेगेटिव -1 दिख रहा हो, ऐसे केस में सभी नंबर्स के ऊपर 0 लगा देंगे। जितना भी डिजिट दिख रहा है सबके माथा पे 0 लगाइए और बगल में -1 चिपकाइए। 10 में 6 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में 5 जाएगा तो 4, साइन चलेगा माइनस का। माइनस लिखना नहीं भूलिएगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। 4084 पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, बस इसी को चेक करना था। एक बार आप बताइए अंजू, अंजू कुमारी कुछ पूछना था आपको, अनम्यूट होइए। हेलो अंजू, हाँ अंजू बताइए। सर, हम यहाँ पर आंसर दे रहे वहां पर जा क्यों नहीं रहा है? कब से आंसर दिए जा रहे आंसर अंजू कुमारी कब से दिए जा रहे हैं? रास्ता में रह गया होगा रे, जा कह नहीं रहा है, तो बड़ा मुश्किल बात बोल दिया। तुम्हारा आंसर नहीं जा रहा है। अंजू, एलिन, अभिषेक, 1 मिनट। अंजलि क्या दे रहा है आपको मैसेज में? सर? प्राइवेट यहाँ पर लिखा रहा, हम वहाँ पर सेंड तो कर दिए हैं आंसर, बट वहाँ जा नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत स्लो हो गया होगा, पहुंचने वाला होगा थोड़ा देर में, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है ना अंजू? अंजू यस प्रोसेस समझ सर, में आ आंसर रहा तो है? सब सही आ रहा है। मुनेश्वर भाई चैट में यस सेंड, सर। 1 मिनट अंजू, वहां पे चैट में ना सेंड टू में, सेंड टू को सिलेक्ट करिएगा ना, हो जाएगा। मुनेश्वर भाई बोल रहे हैं हो जाएगा। सर मेरा भी नहीं जा रहा, श्रेया वर्मा का तो आया था, श्रुति जायसवाल आप लोग का भी आया था, हम नाम नहीं बुलाए थे, सबका आंसर आने लगा था इसलिए छोड़ दिए थे नाम बुलाना, आ गया होगा।
ठीक है भाई। अभिषेक भाई कुछ बोल रहा था क्या? तुम्हारा तो आंसर आया है, कुछ बोलना है बताओ। अभिषेक हाथ खड़ा किया, जल्दी बताओ। सर मुझे ये पूछना है, ये 5916 के ऊपर में 1000, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। ठीक है भाई, इसमें केवल ये कहा गया ना कि जब आप देख रहे थे कि 5916 आने के बाद अपने पास -1 बचा हुआ था। ठीक है भाई अभिषेक, यहाँ पर 5916 के बाद जो कि आपके पास -5 आया था, तो आपने 10 -5 को पॉजिटिव करके 5 लिख दिया यहाँ पे 5916। 10 के लिए -1 लेकर हम लोग घूमे। अगर यहाँ पे 4 के बगल में कोई संख्या होता या बीच में कोई एक और नंबर होता ना, तो फिर हम लोग उससे ऑपरेट करते। लेकिन देखे कि -1 लेकर चले थे और कहीं से कोई अंक नहीं दिख रहा था हमको, तो सारा डिजिट कट गया है और -1 बचा हुआ है। इसका मतलब आंसर नेगेटिव चलेगा। बस यहीं से काम करिएगा, जितना भी डिजिट बचेगा सबके ऊपर में 0 लगाइएगा और -1 लगा के घटा दीजिएगा। जब सारा डिजिट खत्म हो गया हो और नेगेटिव आपके पास बचा हुआ है -1 -2 समथिंग कुछ भी, तो आप सभी डिजिट के ऊपर में 0 लिखकर -1 -2 जो बचा रहेगा उसको घटा लीजिएगा। बस यही बताया गया है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। एक बार आप बना दीजिए और एक क्वेश्चन को लास्ट, फिर चेंज करते हैं इसको। एक क्वेश्चन आप और बना दीजिए। 3486 -499 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 222 इक्वल्स टू 7867 माइनस 27। जल्दी बना के बताइए इसमें क्या लिखिएगा आंसर। एक बार जल्दी बताइए। काजल कुमारी एक बार अनम्यूट होइए तो आप। काजल कुमारी एक बार अनम्यूट होइए, मैसेज आ रहा होगा अनम्यूट होने का। काजल अनम्यूट हो जाइए एक बार। काजल आपको अनम्यूट का मैसेज आ रहा होगा, अनम्यूट होइए। -1142469। ठीक है भाई, आंसर बहुत आ रहा है बहुत लोगों का। चलिए देखिए, इसमें जो भी आंसर लोगों का आया है समझिए एक बार क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पे साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, क्या काम करेंगे? साइन नेगेटिव है, आपको करना क्या है, अपोजिट तरफ माइनस में दिया हुआ है तो लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मार्क है, राइट साइड के संख्याओं का साइन चेंज करेंगे। लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मार्क है, राइट साइड के संख्याओं का साइन चेंज करेंगे। क्या लिखिएगा आप? 3486 -499 प्लस 222। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, लेफ्ट साइड में कोई बदलाव नहीं होगा। माइनस में दिया हुआ है, राइट साइड में जाके चेंज करेंगे। क्या लिखिएगा? तो -7867 प्लस लिखिएगा 27। बस यहीं से काम करना होगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखिएगा? 6 - 9, 6 - 9 -3, -3 प्लस 2, 6 - 9 -3 प्लस 2, -1 -1 -7, -8 प्लस 7, -8 प्लस 7, -1 के लिए क्या लिखाएगा? -1 आया तो 9 लिखेंगे, समझिएगा फिर से।
यहाँ पे 6 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 2 -1 -1 -7 -8 बन के आएगा। -8 + 7 -1 करिएगा, -1 के लिए 9, 10 में से घटाएंगे तो -1, 8 - 1 7, 7 - 9 7 - 9 -2 + 2 0 0 -6 बोलेंगे, +2 करिएगा, -4 के लिए क्या लिखाएगा 6, 10 में से घटाए थे -1। अब ये 4 - 1 तो 3 3 - 4 -1 -1 + 2 1 हो जाएगा, 1 -8 -7 के लिए क्या लिखेंगे 3, नेगेटिव नंबर आएगा, चेंज करते चले जाएंगे। 10 में से घटाए थे -1, 3 - 1 2 2 -7 करेंगे, 2 - 7 तो -5, -5 के लिए क्या लिखाएगा, 10 में से 5 घटाइएगा तो 5। अब 10 में से घटाए थे तो -1 आपके हाथ में रहेगा, -1 लेकर घूमना शुरू किए, सारा डिजिट कट जा चुका है, सारा डिजिट कट जा चुका है। क्या होगा, तो अब -1 के लिए -1 आपके हाथ में बचा हुआ है, सारा अंक कट चुका, तो सबके माथा पर 0 बोला बैठा दीजिए, सबके माथा पर 0 बैठाइए और -1 लिख दीजिए। 10 में से 9 लिखिएगा, घटाइएगा तो 1 आएगा, 9 में 6 जाएगा तो 3, 9 में 3 जाएगा तो 7, 9 में 5 जाएगा तो 4। साइन आपका माइनस का -4731, कुछ कहीं पर गड़बड़ हुआ क्या, 4631 सब लोगों का है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ का रे भाई लोग, सबका 4631 एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। ओ सॉरी 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 सॉरी, 9 - 3 तो 6 न होगा, ठीक है ठीक है भाई, -46 यहाँ पे 10 - 9 तो 1, 9 - 6 तो 3, 9 - 3 बराबर 6, 9 - 5 बराबर 4, -4631, ठीक है भाई। कुछ और चल रहा था, दीपक बाबू कुछ पूछना है रे, जल्दी बताओ, नहीं अनम्यूट हो सर, जाओ, बोलो भाई। नहीं सर, नहीं हो गया, वही बता रहे थे 6 होगा वहाँ पे। अच्छा नहीं ठीक है ठीक है, असल में कुछ और सोच रहे थे इसलिए गड़बड़ा गया है, ठीक है भाई। बटन नहीं काम करता, उधर से म्यूट हो जाओ रे, ठीक है भाई। आपका भी बटन नहीं काम कर रहा है अगर काजल, तो आप मैसेज छोड़िए, अनम्यूट होने को बोला गया है, अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, अगर नेटवर्क के चलते नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैसेज कर दीजिए। विकास भाई अगर -2 बचता तो लास्ट में -2 घटा लेते, एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए, -2 में कैसे करते एक बार देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं हम लोग, इसमें जैसे चाहे दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए ना, एक बार दूसरा क्वेश्चन में क्लियर कर देते हैं। आपके समझ में आ रहा है कि -1 होता तो ठीक है, -1 कर दिए, -2 होता तो क्या करते, तो -1 होता, -2 होता, -10 होता, कोई मतलब नहीं, बात बराबर है सब में, एक ही टाइप से करिएगा। कैसे करिएगा, एक सिंपल क्वेश्चन आप बता दीजिए हमको, 7 8 6 -3 2 2 +2 1 2 3 -9 8 6 4, अगर यही कर दिया, एक बार आप आंसर बताइए, उसके बाद फिर हम बताते हैं कैसे करिएगा। जो -1 -2 -3 चल रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा अभी।
यहाँ तक तो सबका ठीक है भाई, जल्दी बताओ आंसर। माइनस दीपक बाबू +2723 लिख रहा है रे। दीपक बाबू +2723 बहुत भयंकर लिख दिया। मौमिता लिखा है -7277। आदित्य झा 7277 लिखा रे, माइनस के लिखेगा तुम्हारे बदला में। अभिजीत तिवारी -180277, तो पूरा परिवार का नाम लिख दिया रे इसमें। सर मेरा आंसर नहीं जा रहा है क्या? चंचल साहू जा रहा है तेरा आंसर रे। दीपक सर 2 आंसर है, अच्छा बहुत भयंकर लिख दिया, 2 आंसर है। ठीक है भाई चलो देखो देखो भाई, जिसका भी जो आंसर आ रहा है समझो एक बार। अंजू मेरा आंसर नहीं जा रहा है, जा रहा है रे अंजू, तुम्हारा भी आ गया है आंसर। काजल कुमारी सर मेरा आंसर, तुम्हारा भी आंसर आ गया है। अनामिका मेरा, हाँ भाई तुम्हारा भी, सबका नाम नहीं ले रहे हैं रे। 68 को बच्चा में हम अपने हैं, 67 लोग हैं, सबका नाम लेंगे तो पूरा टाइम बीत जाएगा, इसीलिए ऊपर ऊपर नाम ले लेते हैं सबका। ठीक है भाई, नवीन गुप्ता भी है, निशा गुप्ता भी है, आदित्य झा भी है, सृजन भाई भी है, सब लोग है, शिवानी कुमारी भी है। ठीक है भाई बढ़ते हैं आगे, नाम लेंगे गड़बड़ हो जाएगा। देख भाई आगे चलो, एक बार सब लोग आंसर दिया करो, एक दूसरे के वेट में नहीं रहना कि भाई दूसरा आदमी दे दिया तो हो गया काम। नाम लेने से मोटिवेट, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रे विकास, बहुत भयंकर बात बोल दिया। नाम लेने से मोटिवेट होगा, करेंगे मोटिवेट लास्ट में, क्लास के लास्ट में 5 मिनट पहले सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करिएगा, एक बार चेहरा दिखा दीजिएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा वहीं से आपका। क्योंकि रेस्पॉन्स से नहीं करिएगा तो दिक्कत है। काजल कुमारी अब रेस्पॉन्स आपका आना शुरू हुआ, चलिए ठीक है। रेस्पॉन्स नहीं करिएगा तो दिक्कत है। हाँ ना बताइए, ऐसा नहीं कि वीडियो खोल के सो गए, बात खत्म हो गया। Realme C2 में जो भी भाई है, Realme C2 वाला भाई नाम रीनेम करेगा तभी ठीक रहेगा रे भाई। कमलेश कुमार है फिर से क्या है भाई? 9E60 वाला जो कल बैठल था, नाम रीनेम डेली करना पड़ेगा, करके बैठना भाई लोग। Realme C2 रीनेम करो, दिक्कत है तो बोलो, हम रीनेम कर देंगे। यहाँ पर मैसेज करो, कौन है भाई, नाम बताओ अपना, झूठो कहानी हो जाएगा। चलो भाई देखो इसमें 786 - 322 + 2123 - 9864। सिमरन वालिया सर मेरा मैसेज जा रहा है, एकदम जा रहा है सिमरन जी, खाली टाइट होके पहाड़ा याद किए हैं बताइएगा एक बार। 5 मिनट लास्ट में वीडियो ऑन करेंगे तब समझिएगा। वैभव डेली रीनेम नहीं करना पड़ता है सर, स्टार्टिंग में इंटर करने के टाइम नाम डाल देने पर हमेशा सेव ही रहता है। चलो बहुत बढ़िया, जिस समय इंटर करते हैं उसी टाइम में नाम पूछता है तो नाम कर लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी नेटवर्क इश्यू के कारण नाम को दोबारा रीनेम करना पड़ेगा, तो जिस समय कह देते हैं उस समय कर लीजिएगा, बस बात खत्म है। और शुरू में ही एक बार सेव कर लीजिएगा तो नहीं करना पड़ेगा। चलो लास्ट में 5 मिनट फिर से एक बार वीडियो दिखाना अपना, जगते हुए क्लास करना भाई, नहीं तो पता चला कि सुबह के टाइम में 7 बजे भाई लोग भी आता है, सो जाता है, उसी में वीडियो चला के सो जाता है तो कहानी खराब कर देगा, ऐसा नहीं करना रे भाई। चलो भाई देखो यहाँ पे 6 - 2 करेंगे तो 4, 4 और 3 7, 7 - 4 करेंगे 3, 6 में 2 जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 घटाओ 4 करेंगे तो 3। आगे देखो 8 - 2 करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे, 8 - 6 करेंगे 2, यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखेंगे 7 - 3 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, -8 करेंगे -3, -3 के लिए क्या लिखिएगा, तो -3 के लिए 7 लिखिएगा, यहाँ तक तो ठीक है। -3 के लिए 7, 10 से लेस किया था तो -1, -1 कहाँ पर जाएगा, 2 के ऊपर -1। अब 2 - 1 तो 1, 1 - 9 करेंगे, 1 - 9 तो -8। अब सोचिए यहीं से बात कर रहे हैं कि एक बार हम यहाँ भी लिख देते हैं 723, ठीक है भाई। अब ये -8 आया ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि -8 के बाद सारा डिजिट कट चुका है, तो जो -2 विकास भाई बोल रहे थे आप, -2 आएगा तो क्या करेंगे, सोचिए कि -8 आया तो आपको क्या बोला था कि -8 आया तो आप 2 लिख दीजिएगा, यही ना बोल रहे थे कि -8 आया तो आप 2 लिख दीजिए, 10 में से घटाकर 2 लिखिएगा 8 को, और उसके बाद -1 लेकर घूमिएगा तो सबके माथा पर 0 0 0 बैठा के -1 कर लीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर।
10 में 3 जाएगा तो 7 लिखिएगा, 9 में 2 जाएगा तो 7 लिखिएगा, 9 में 7 जाएगा तो 2 लिखिएगा, 9 में 2 जाएगा तो 7 लिखिएगा। 7277 आपका आंसर होगा। भले देख लीजिएगा। एक बार हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि जब ये 10 माइनस 8 वाला के जब माइनस 8 बना ना, तो यहीं पे क्या कर देंगे हम लोग कि माइनस 8 बना तो अब इसको 2 नहीं लिखकर यहीं पर माथा पर 0 0 बैठा दीजिए और इसी को माइनस 8 लगा दीजिए, बस यहीं पर घटा के लिख देंगे। 10 में 3 जाएगा तो 7, 9 में 2 जाएगा तो 7, 9 में 7 जाएगा तो 2। अब ये 8 बदल के 7 हो गया साइन माइनस का, -7277। बस यहाँ से भी एक स्टेप और कम कर सकते थे, लेकिन नहीं, इसको बता रहे थे कि फिर आपके दिमाग में ऐसा कब लिखना है कब छोड़ना है, इसीलिए इसको हम इग्नोर कर रहे थे कि इसको आप इग्नोर करिए। -8 आया तो आप 2 लिख लीजिए, उसके बाद एक ही लाइन एक ही स्टेप में बढ़ेगा, बढ़ा के लिखिएगा, कोई बात नहीं। समझ में आ गया होगा। हम भी यही बोले थे सर, सही हो गया सर, बहुत बढ़िया भाई, जो बोला सब सही, समझ में गया ना, जागे हुए हैं सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, जागते रहना है। एक बार सर, और क्लियर है सर, अंकी बहुत बढ़िया। एक बार फिर से विकास भाई, -8 वाला, अच्छा -8 वाला फिर से शाहिना, चलो कोई बात नहीं ना। यहाँ पे जैसे देखो ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे 369 जो आया ना लास्ट में, जो यहाँ पे 5 लिखे थे हम लोग, यहाँ वाला 5, तो ये 5 कब लिखे थे, 10 में से घटा के 5, -5 लास्ट में आया हुआ था, तो -5 को ही -5 आया, सारा डिजिट कट जा चुका था। तो आप यहीं पर क्या करिएगा ना, 0 0 0 और ये -5 लगा दीजिए, बस 3 अंक, ये -5 की जगह पे बोले 5 लिखिए और फिर बोले कि तब 0 0 करके लिखना है -1, तो ये ऐसे केस में क्या हमेशा -1 ही आएगा, तो वैसा नहीं करके हम लोग यहीं पर कि 369 कर दिए, 0 0 करके -5 लगा दिए। 10 में 9 जाएगा 1, 9 में 6 जाएगा 3, 9 में 3 जाएगा 6, 5 हो जाएगा 4, साइन रहेगा माइनस का, -4631। एक स्टेप कम कर सकते थे आप, यहाँ भी समझ में आ रहा होगा। यहीं पर देखिए ना, यहाँ भी वही कहानी कि 916 आया हुआ था, -5 रहा तभी आप 5 लिखे थे, जो कि माइनस हुआ था, तो बस यहीं पर 0 0 0 -5 करके आंसर लगा दीजिएगा। ये क्लियर हो गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक सबका समझ में आ गया होगा भाई, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। बढ़ते हैं अब आगे। अब इसी में अगर डेसिमल का क्वेश्चन होगा तो क्या काम करेंगे। अब डेसिमल वाले क्वेश्चन में देखिए, अंकी बाबा को नो प्रॉब्लम है, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो 24.367 प्लस 8.3 प्लस 9.03 प्लस 2 बराबर क्या होगा। आंसर बताइए जरा एक बार। अभिषेक भाई सर आई हैव ए क्वेश्चन, बोलो ना भाई। नहीं अभिषेक बताओ क्या क्वेश्चन है, मैसेज करो, अनम्यूट करते हैं तुमको। अभिषेक अनम्यूट हो जाओ, बताओ भाई। सर ये लास्ट डिजिट जब माइनस में रहेगा तभी हम ऐसा करेंगे। हाँ भाई, 0 0 ऊपर में लगा के, क्या अदरवाइज रहेगा मतलब जो तभी ना आंसर घटाएगा होगा। रे। अच्छा ठीक है सर, ये काम इसलिए कर थैंक रहे यू थे, सर। इसमें क्या कर रहे थे कि सारा और डिजिट, अभी कुछ देर पहले आप 500 करके कुछ बता रहे तो वो क्या था फिर। वो था इसमें हम माइनस जो 5 सब में कर दिए थे ना, ये वाला कहानी जो आप बोल रहे होंगे, ये वाला -5 ऊपर कर दिए। हाँ ये वाला। अच्छा नेट वाला ही कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। अब आपका कट कट क्या रहा है समझो भाई। इसमें बोल रहे थे ना कि एक प्रोसेस था, इसमें -5 लास्ट से पहले करने, तो इसके पहले जैसे -5 लास्ट वाला डिजिट जो काटे थे ना, 3 -4 यहाँ पर 2 -7 2 वाला केस, इसको लास्ट वाले डिजिट को जब प्रोसेस किए तो -5 अपने हाथ में आया था। -5 की जगह पे आपको बोला कि पॉजिटिव नंबर लिखना था, तो हम लोग 10 -5 बराबर यहाँ पर 5 लिख दिए थे, और 10 में से घटा के यही -1 लेके घूमे तो पता चला कोई डिजिट नहीं बचा हुआ है, तो सबके ऊपर में 0 पुट कर दिए थे और -1 लिखे थे। तो आपको बोला गया है कि ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। इसमें अच्छा कंफ्यूजन, इसका दूसरा तरीका है ये। इसका ये दूसरा तरीका कि एक स्टेप हम यहाँ से बच सकते थे, तो आपको हम बचाने के लिए स्टेप नहीं बोल रहे बच हैं, सकते आप ऐसे ही हैं। बनाइए। दोनों केस में मान लीजिए पॉजिटिव आता है चाहे नेगेटिव, प्रोसेस एक ही चलेगा तब, ठीक है। ठीक है सर, थैंक ठीक है यू। भाई, ठीक है भाई। चंचल कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, जल्दी बताइए।
चंचल कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट होइए, जल्दी बताइए। आपको मैसेज मिल रहा होगा अनम्यूट होने का। अगर नेटवर्क इश्यू है, नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर से आंसर बहुत कुछ सर आ गया है। आंसर चेक करने बोल रहे थे। बहुत भयंकर बोला, क्या बोला? आंसर चेक करने बोल रहे थे सर, सेंड किए हैं। अच्छा, आंसर सेंड किया है, ठीक है। नवनीत बाबा का है, नवीन गुप्ता का, संदीप चौधरी का, अंकी का है। अंकी के बाद कहाँ चला गया? अंकी के बाद है, अंकी के बाद श्रेया का है, अनुशीतल का है, चंचल साहब, वहां तुम्हारा भी आ गया है, ठीक है आंसर भाई। पंकज का है, पंकज के बाद सबका है, सिंपी, अंजलि, प्रणव, सबका है भाई, ठीक है। चलो लोअर हैंड कर लो, ठीक है भाई। चलो देखो भाई कैसे काम करेंगे इसमें, समझिए। अंजू कुमारी, आपका भी मैसेज आया है, सबका ठीक है, सबका ठीक है। गलती सही जिसका भी है सबका ठीक है। मैसेज खाली करते चलो भाई, मैसेज करेगा तो समझ में आएगा कि तुम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिंदा है अभी। मुनेश्वर भाई आप भी हैं अभी, आंसर वेरिएशन में है। सृजन भाई चलो देखो मिलाओ भाई क्या काम करेंगे। डेसिमल वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव नहीं है। डेसिमल वाले केस में चेक करना है कि डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा डिजिट कहां पर है। डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा 3 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर डेसिमल नहीं है। तो पूछेगा कि सबसे ज्यादा डिजिट कितना, तो बोलिएगा डेसिमल के बाद 3 अंक है। तो सभी संख्याओं में, सभी टर्म्स में डेसिमल के बाद 3 अंक पूरा कर लीजिए। सभी संख्याओं में डेसिमल के बाद 3 अंक पूरा करिएगा। 24.367 प्लस 8.300 करिए, 9.03 2 अंक है, एक जीरो पुट करके 3 अंक पूरा करिए। 2 वाले में डेसिमल नहीं है तो 2.000 तो कर ही सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करना है, तो अब सिंपल जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ लेना है। अब जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़िए। तो क्या करिएगा, 7000, 7 का 7 लिखिएगा, 6 प्लस 0 प्लस 3, 6 और 3 मिला के 9, और ये 0 9 आएगा। 3 प्लस 3 6, 6 6 0 और 0 तो 6 आएगा। अब तो डेसिमल सब जगह डेसिमल दिख रहा है तो डेसिमल लगाइएगा। अब क्या लिखिएगा, तो 4 में 8 जोड़िएगा, तो 12 में 9 जोड़िएगा, 21 में 2 जोड़िएगा, 23 का 3 लिखिएगा। साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखना है, जीरो तो जीरो लिखना है, निगेटिव वाले में घटा के काम करना है। बस यहीं से आप 3 लिख दिए। किसके लिए, कैरी आपका 2 आया था, 23 का 3 लिखे थे शायद। 4 8 12 12 9 21 2, 23 का 3, कैरी 2 था, 2 में 2 जोड़ के आप 4 बोले थे। 43.697 जितने लोगों का था सबका ठीक था। गुंजन आप लास्ट में 23.697, यही सब गलती होता है एग्जाम में जाने के बाद, हड़बड़ी में वही सब गलती होता है भाई। 23.697 सब कुछ सही करके लास्ट में गलती कर दिए। अभी आप भी देखे थे यहाँ पर जो हम लोग कर दिए थे 4731, हम ही जोड़े थे ना, भी गलती ऐसे ही होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, बीच में आ गया कुछ और, कुछ से कुछ लिखिएगा। इसी को कंट्रोल करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा सबका। एक्चुअल आंसर है 43.697। जिन लोगों का था ठीक था, जिन लोगों का नहीं था सुधार दीजिएगा। इस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे, अभी इस क्वेश्चन को फिर से बताएंगे। 24.367 यही था ना, 367, 8.3 प्लस 8.3 प्लस 9.03, 9.03 प्लस 2 दिया हुआ था, प्लस 2 बराबर क्या होगा, आपको कह दिया गया है क्वेश्चन में क्या करना है। आपको मालूम है करना क्या था, डिजिट को केवल काउंट कर लीजिए, जो हाईएस्ट डिजिट है उसके बराबर सब में पूरा कर लीजिए, जीरो डाल डाल के। यहाँ पर 1 अंक था, 2 जीरो कर दिया, यहाँ पर 2 अंक दिया हुआ है, 1 जीरो करिएगा, डेसिमल नहीं था, डेसिमल डाल के 3 अंक पूरा करिएगा जीरो डाल के। तो अब तो नॉर्मल जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ दिया गया है। आपको करना कैसे उस चीज को समझिए। आपको करना बस ये है कि सब में जीरो पुट नहीं करेंगे, आपको केवल देखना है कि मैक्सिमम डिजिट आफ्टर डेसिमल कितना दिख रहा है आपको। डेसिमल के बाद 3 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, डेसिमल नहीं था। तो सबसे ज्यादा कितना अंक, दशमलव के बाद सबसे ज्यादा 3 अंक। तो तीसरा अंक पकड़िए ना, डेसिमल के बाद का तीसरा अंक 7, यहाँ पर तो कोई डेसिमल नहीं होगा, तीसरा अंक 7 है तो 7 उतार दिए बस।
डेसिमल के बाद का दूसरा अंक, डेसिमल के बाद का दूसरा अंक कौन सा? 6। डेसिमल के बाद का दूसरा अंक 3, 6 और 3 मिला के 9। कुछ बात समझ में आया होगा। डेसिमल के बाद का पहला अंक तो 3 और 3 मिला के 6, 0, 6 ही बनेगा। अब डेसिमल पहुंच गया बगल में, डेसिमल। अब 4 में 8 जोड़िएगा तो 12 में 9 जोड़िएगा, 21 में 2 जोड़िएगा तो 23 का 3 कैरी 2, 2 और 2 मिला के 4, 43.697 उड़ गया होगा। अगर तो सोचिएगा कि डेसिमल के बाद का जितना सबसे ज्यादा अंक होगा उसी को लेकर काम करना है। एक बार फिर से बना के आप देखिए खुद से क्वेश्चन को। 2.3 प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 6.88 प्लस 12 बराबर 24 माइनस 3.737। जल्दी बता दीजिए क्या लिखिएगा। अब बोलेगा ये तो बहुत झोल झाल कर दिए। बना के देखिए, बनेगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए, ट्राई करिए, गलती होगा होने दीजिए। किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो बोलना रे भाई लोग। रियलमी C2, रियलमी C2 वाला भाई नाम बताओ रे। रियलमी C2 मैसेज गया तुमको, नाम बताओ, मैसेज करो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है रीनेम हम यहाँ पे कर देते हैं, नहीं तो झूठो कहानी हो जाएगा। बोलेगा सर को पैसा भी जमा कर दिए, सर भगा भी दिए। ऐसा कुछ नहीं है रे, नाम बताओ। नेट ही चला गया था मेरा, अभी आया है। अच्छा कोई बात नहीं। 12.843 डेसिमल वाला से छूट गया। विकास भाई डेसिमल वाला से छूट गया, कोई बात नहीं भाई, कुछ नहीं छूटा, बता देंगे फिर से। दीपक बाबू माइनस लेके बोल दिया। अंकी का प्लस में आंसर है, डब्लू भाई का माइनस है, वैभव का प्लस है, विकास तिवारी प्लस में है, अंजलि प्लस में है। देखो भाई प्लस माइनस वाला केस में इसके पहले इसमें बताए थे विकास भाई, ये डेसिमल वाला केस में समझो, डेसिमल के बाद का मैक्सिमम डिजिट देख लेना है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 अंक है, 24.367 प्लस 8.3 9.03 प्लस 2 दिया हुआ है। डेसिमल के बाद का तीसरा अंक 7 को पकड़ लिए, 7 का 7 उतार दिए। डेसिमल के बाद का दूसरा अंक 6 दिया हुआ है, यहाँ पर डेसिमल के बाद दूसरा अंक 3 है, 6 और 3 मिला के 9। डेसिमल के बाद पहला अंक 3 और 3 मिला के 6 और यहाँ पे 0 था, 6 लिख दिए। अब डेसिमल डाल दिए हैं, 4 में 8 जोड़े, 12 में 9 जोड़े, 21 में 2 जोड़े, 23 का 3, 2 कैरी बचा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, बस यही बन के आया था। इस क्वेश्चन को देखिए क्लियर हो जाएगा। जिस किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत लग रहा होगा तो बोलना रे भाई लोग, किसी को भी दिक्कत अगर बनेगा तो बोल देना। चलो देखो भाई करेंगे क्या। इसमें आपको कहा गया था क्वेश्चन मार्क अगर प्लस में दिया होगा तो क्या करना था। जिधर क्वेश्चन मार्क होगा, जिधर क्वेश्चन मार्क होगा उधर के संख्याओं का साइन बदल देंगे। जिधर क्वेश्चन मार्क होगा उधर के संख्याओं का साइन बदल देंगे, बस यही बोला गया है। क्वेश्चन मार्क जैसे ही प्लस में दिया होगा सेम साइड, तो लेफ्ट साइड का साइन बदलिए ना, -2.3, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 6.88, ये +12 है तो इसको -12 कर दीजिए, लेफ्ट साइड का साइन चेंज हो गया। अब राइट साइड में क्या करिएगा, तो लिखिएगा +24 माइनस लिखिएगा 3.737। बस इसी को सॉल्व करना है। इसी को सॉल्व क्या करिएगा आप समझिए। आपसे कहा कि डेसिमल के बाद का डिजिट चेक करिए, डेसिमल के बाद का डिजिट चेक करिए। डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर डेसिमल नहीं था, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 अंक है। तो डेसिमल के बाद का तीसरा अंक, तो डेसिमल के बाद का तीसरा अंक कौन सा, -7। डेसिमल के बाद का तीसरा अंक पकड़ना है,
-7 का मतलब कितना, -7 निगेटिव नहीं लिखना होता है। -7 आया तो आप 3 लिखिएगा, यही ना करेंगे। -7 आया तो 3 लिखिएगा 10 में से घटा के। 10 में से घटाए थे -1 चलेगा। -1 कहाँ पर, तो डेसिमल के बाद का दूसरा अंक के पास। डेसिमल के बाद यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, इसको लगा दीजिए -1। अब सोचिए डेसिमल के बाद का दूसरा अंक, तो 8 - 1 करिएगा तो 7 दूसरा अंक खोजना है, यहाँ पर है। तो 7 में से 3 घटाइएगा तो 4 बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब डेसिमल के बाद का पहला अंक, तो -3 प्लस 8 करिएगा तो 5। इस दोनों में डेसिमल नहीं था, यहाँ पर डेसिमल है। तो क्या लिखे थे हम लोग कि 5 आया हुआ था, तो 5 - 7 करेंगे तो -2 के लिए 8 लिखना होगा, तो आप 8 लिख देंगे। 10 में से घटाए थे तो फिर से -1 लगा दीजिए, -1 डेसिमल के बाद। -2 और -1 मिलाकर -3 प्लस 6 प्लस 3 और यहाँ से तो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी अलग अलग ही करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, 3 - 2 करिएगा, 3 - 2 तो 1 में 4 ऐड करिएगा तो 5 - 3 करेंगे तो 2। अब क्या, तो अब लास्ट में -1 प्लस 2 बराबर 1, 12.843 आपका आंसर आया होगा। अनुशीतल, कुछ नहीं करना है रे, प्रैक्टिस खाली करना है बस। जोड़ घटाव का क्वेश्चन है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आएगा। आप खुद से बनाइएगा, आपको समझ में आएगा। आप खुद से बनाइएगा तो आपको समझ में आएगा, एक बार बना के खुद से देखिएगा। अच्छा, मेरा गलत हो गया, अंजू का गलत हो गया, एलिन को समझ में नहीं आया, फिर से बता देते हैं, अनुशीतल को भी फिर से बता देते हैं। देख लेना भाई लोग, एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से देखो क्या बोला गया। आपसे कहा गया था कि क्वेश्चन मार्क जब प्लस में दिया हुआ है तो वही काम करेंगे जो कंसेप्ट पहले बताया गया था। 16.743 काजल सर मेरा इतना आया, गलत है सर। गलत तो हो ही गया रे बचवा। आदित्य झा 18.843 आ गया था, कोई बात नहीं, उसको घरे भेज देना। -12 के बदले +12 कर दिए थे सोनल झा, हम थोड़े बोले थे, अपने गलती किए हैं, आप नहीं करिए वैसा गलती। कोई बात नहीं, गलती होता है होने दीजिए, फिर से सुधारिए, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। गलत बनाइएगा तब सही सीखिएगा, लेकिन अब ये सोचिएगा कि सीधा सीधा एक ही बार में सब सही बन जाए, कुछ गलती नहीं हो। तो जो गलती नहीं करेगा वो सीधे भगवान के पास पहुंच जाएगा, समझ गया ना। गलती करो, सीखो, सुधारो, वही गलती दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म है। बार बार गलती करो, बार बार सुधारो, गलती रिपीट नहीं करो भाई। चलो देखो रे भाई, यहाँ पे समझ में आ गया, क्वेश्चन मार्क प्लस में है, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मार्क था, सभी संख्याओं का साइन बदल दिए, राइट साइड जैसा था वैसा ही उतार दिया गया। अब क्या करेंगे उसको समझिए। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है कि माइनस में भले दिया हुआ है चाहे प्लस में, उससे नहीं मतलब, डेसिमल चेक करिए कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक कहाँ पर है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 अंक है, डेसिमल के बाद 2 अंक है, इसमें डेसिमल नहीं था, इसमें डेसिमल नहीं था, यहाँ पर क्या हुआ, डेसिमल के बाद 3 अंक है। तो जहां पर डेसिमल सबसे ज्यादा अंकों में है उसको चेक करिए। तो डेसिमल सबसे ज्यादा यहाँ पर 3 अंकों में है, पहला ऑपरेशन उसी का होगा। डेसिमल के बाद का तीसरा अंक पकड़ना है, कहीं नहीं डेसिमल के बाद तीसरा अंक, केवल एक ही जगह है। तो ये क्या है, ये माइनस में है, प्लस में नहीं दिया हुआ। आप देख रहे हैं कि ये माइनस में है, तो -7 -7 के लिए क्या लिखना था, जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन में आपको कहा कि नेगेटिव नंबर आएगा तो पॉजिटिव या 0 करके लिखिएगा। -7 का मतलब होगा 3, -7 आया मतलब 10 में से 7 घटा के 3 लिखिएगा, और 10 के लिए बोला कि -1 का यूज करिए। अब -1 कहाँ लिखाएगा, तो डेसिमल के बाद का तीसरा अंक लिखा है, अब डेसिमल के बाद का दूसरा अंक पकड़िए, डेसिमल के बाद का दूसरा अंक, वहीं पर -1 चढ़ाइएगा। अनुशीतल ध्यान से समझिएगा, एलिन ध्यान से समझिए, -1 कहाँ लगाइएगा, डेसिमल के बाद का दूसरा अंक, तो 8 है यहाँ पे, इसके ऊपर -1 लगा दीजिए। डेसिमल के बाद यहाँ पर चूंकि पहला अंक एक ही अंक था इसलिए यहाँ पर नहीं लगाया है। अब डेसिमल के बाद का दूसरा अंक, तो 8 - 1 तो 7 लिखिएगा। अब 7 डेसिमल के बाद का दूसरा अंक, तो डेसिमल के बाद का दूसरा अंक यहाँ पर दिख रहा है 3 वाला, तो 8 - 1 तो 7 बोल दिया, 7 - 3 तो 4 आएगा।
अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दिया, 6 नहीं करिएगा यहाँ पे। प्लस में साइन आया 4 तो 4 लिख दिया। अब डेसिमल के बाद का पहला अंक क्या होगा, तो -3 प्लस 8 करेंगे तो 5। यहाँ पर डेसिमल का कहानी नहीं था, तो 5 - 7 करेंगे डेसिमल के बाद का पहला अंक, -2 के लिए क्या लिखना होगा, तो 8 लिखेंगे। -2 का मतलब 10 में से 2 घटा के 8 लिखेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। अब डेसिमल का अंक सब कट जा चुका है, तो अब लगा देंगे डेसिमल का साइन। अब क्या होगा, तो -2 की जगह पे 8 लिखे थे, तो -1 तो अभी भी बचा हुआ है। अब -1 लगा दीजिए इसके ऊपर, तो -2 और -1 मिला के -3, -3 प्लस 6 बना के 3 होगा प्लस में। यहाँ पर 3 और -2 बराबर 1, 1 और 4 मिला के 5, 5 - 3 करेंगे तो 2 लिखिएगा पॉजिटिव नंबर में। अब क्या होगा, तो यहाँ पे -1 + 2 बराबर 1 आएगा, यही 12.843। समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को फिर से बना के देखिएगा, बुझाएगा आपको। समझ में आ गया होगा भाई। अंजू कुमारी सर वीडियो नहीं आ रहा है, नेट इशू होगा कुछ रे तुम्हारा, नेटवर्क इशू होगा। जहां पे नेटवर्क आ रहा हो वहां पे चल जाना रे अंजू। चलो भाई यहाँ तक तो सबका क्लियर है। तो क्वेश्चन मार्क जब आपसे प्लस माइनस में दिया रहे, निगेटिव वाला केस दिया रहे, निगेटिव वाला आंसर आएगा। आपको समझ में आ चुका है कैसे बनाना है। जो क्वेश्चन कल दिया गया था उसमें 23 या 26 नंबर समथिंग कुछ रहा होगा, उसको देख लीजिएगा। जो भले गलत हो रहा होगा, एक बार सारा क्वेश्चन बना के चेक करिएगा फिर से। बाकी जिनके पास जो किताब है वहां से ट्राई करिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो डेसिमल वाला बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया होगा तब क्या करिएगा। डेसिमल में अभी नहीं बनेगा, तो जो रेकरिंग वाला केस है ना, जैसे आप देखते होंगे 0.17 के ऊपर यहाँ पे बार दिया हुआ है, प्लस लिखा रहता है, 0.3 लिखा हुआ इसके ऊपर बार दिया हुआ, प्लस 0.26 है, यहाँ पर दोनों संख्या के ऊपर बार है। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये अभी नहीं बताए हैं आपको, तो जिस समय बताएंगे तब समझिएगा। अभी फ्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। अभी टाइम कितना हुआ, चलिए ठीक है, देखना भाई। अब फ्रैक्शन वाला कुछ क्वेश्चन बना के देखेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए, 4.3/5 जोड़ 1.2/3 क्या होगा। इसी को बनाइए पहले, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। पहले इसी को बनाइए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे, तब नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवानी प्रिया, शिवानी कुमारी, शिवानी गुप्ता, तीनों को समझ में आ रहा है ना शिवानी। किसी को दिक्कत होगा तो बोलना रे भाई। जो पूजा कुमारी इसमें दिख रही है, पूजा कुमारी, पूजा गुप्ता, पूजा कुमारी प्राची वाली पूजा है का रे, दूसरा है पूजा। प्राची सिन्हा के साथ जो पूजा है वही है कि दूसरा पूजा है। पूजा कुमारी मेरी वाली पूजा, अच्छा तेरी वाली है, ठीक है रे। 94/15 5.11/15। नवीन गुप्ता रे फंसा दिया रे नवीन, 5.11/15। हड़बड़ा के कुछ गलती किया। सुधांशु ठीक है भाई। अरुणा राणा, अरुणा यहाँ पे पॉइंट में नहीं दिया, पॉइंट में आंसर नहीं देना रे अरुणा। टिट फॉर टैट वाला कहानी, जो बोले वैसा ही बोलो, बुझ गया। जैसा बर्ताव करे वैसा बर्ताव करो, खत्म कहानी। तुमसे दिया मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दो। दीपक बाबू 6.4/15, बहुत भयंकर आंसर लिखा है, एकदम सही है। चल भाई ठीक है। देखो भाई इसमें क्या काम करेंगे, सबका ठीक है। 94/15 जो आप आंसर दे रहे थे, 94/15। चलिए ठीक है, एक बार मिलाते हैं।
सिमरन 94/15, ममता 6 4/15, ठीक है भाई। 6.4/15, कुमार धीरज, ठीक है भाई। वैभव भाई सबका ठीक है, सब लोग का ठीक है भाई। देख भाई इसमें क्या काम करेंगे ना, शिवानी कुमारी सर मेरा, तेरा भी ठीक है रे शिवानी, सबका ठीक है। देखो भाई इसमें काम क्या करेंगे एक बार समझ लो पहले। ये क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है 4.3 आदित्य झा सबका ठीक है। अभी जितना गलत सही बोला सबका ठीक है, जितना लोग बोला सबका आंसर ठीक है, गलत सही सबका आंसर ठीक। मैसेज खाली करते रहो, देखो पहले अब क्या कर रहे हैं इसमें। क्योंकि कुछ लोग पॉइंट में लिखे हैं आंसर तो सही है उनका, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर तो उतना आएगा ही, ठीक है। अगर जो लोग आप 94/15 लिखे वो भी सही है, अब इसको आप चेंज करके लिखे वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि जैसा पूछे वैसा ही जवाब हो। ये मिक्स फ्रैक्शन का कहानी है, मिक्स फ्रैक्शन है तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही देना है आपको, आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में देना है। आपने लिखा 94/15, इसको तोड़ के लिखिएगा 6.4/15, एक्चुअल आंसर यही बनेगा 6.4/15। जो लोग लिखे थे 6.4/15 उन सबका सही था। नवनीत कुमार सर वीडियो नहीं आ रहा है और मोबाइल हैंग हो रहा है, मोबाइल बदलना पड़ेगा रे भाई, मोबाइल का तो देखना पड़ेगा तुम्ही को। लाइट का प्रॉब्लम, मोबाइल का प्रॉब्लम, लैपटॉप का प्रॉब्लम भाई, इसको तो सॉर्ट आउट तुमको अपने करना पड़ेगा रे भैया। नेटवर्क जहां पे पकड़ता है वहां पर चल जाओ रे भाई, जहां पर नेटवर्क पकड़ता है वहां पर चल जाओ। तो ये समझ में आया कि एक्चुअल आंसर क्या बनेगा। एक्चुअल आंसर आपका 6.4/15 एक्चुअल आंसर है इसका। आप क्या लिखे, 5 चौका 20 3 23, यही ना था। 5 चौका 20 3 23/5 लिखे होंगे, प्लस 3 एकम 3 और 3 2 5/3, इसी को लिखे होंगे। यहाँ पर 15 किए होंगे, 3 से गुना, 15 में 5 से भाग किए होंगे 3, 23 गुना 3 69, प्लस 15 में 3 से भाग किए होंगे तो 5, 5 से 5 से गुना कर देंगे 25। ये क्या आएगा तो 9 और 5 14 बनेगा, 6 2 8 और 1 9, 94/15 आपका आंसर आया था। जो भी लोग लिखे थे सबका सही था, 94/15 सबका सही है। लेकिन आंसर ऐसे नहीं लिखना है, 94/15 आया तो आपको लिखना है 6.4/15, 6 होल 4/15, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इस चीज को एक बार समझिए पहले, क्वेश्चन में 94/15, तो एक बार फ्रैक्शन को सॉल्व ऐसे नहीं करिएगा, क्वेश्चन में करिएगा क्या उसको देखिए। फ्रैक्शन वाला कहानी क्या है, भिन्न वाला जब क्वेश्चन आपसे पूछता है, भिन्न वाले केस में क्या करिएगा, भिन्न वाले क्वेश्चन में आप जान रहे कि x बाई वाई फॉर्म में होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। ऊपर वाला आइटम न्यूमरेटर कहलाता है अंश और नीचे वाला आइटम डिनोमिनेटर कहलाता है हर। इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। नीचे वाला जो y है उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो ये फ्रैक्शन मोड में है, अगर 0 दीजिएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। कोई संख्या x है, नीचे 0 कर दिए, इसका मतलब ये वैल्यू इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब कभी फ्रैक्शन का केस बनता है ना तो 0 नहीं आता है नीचे, ऊपर 0 रहेगा, नीचे कोई संख्या दिया रहेगा तो आप उसका वैल्यू 0 लिखिएगा। तो फ्रैक्शन मोड में इस हिसाब से, फ्रैक्शन का क्या है कि फ्रैक्शन का 3 कहानी बन के आता है। एक तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं और तीसरा को बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर समझिए पहले, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब में रहेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब सोचिए कि जब 3/4 का फॉर्म में होगा। जब ये इम्प्रॉपर का मतलब जब 4/3 का फॉर्म में हो। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है कि जब 1.1/3, 4/3 को तोड़िएगा तो 1.1/3 आएगा। मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है। तो आपको देखना है कि जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में है। जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आप तोड़ सकते हैं। 1/3 का मतलब है 1 + 1/3। जब एक संख्या आपका इंटेग्रल पार्ट हो, एक आपका पूर्णांक वाली संख्या हो और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इंटेग्रल पार्ट और
प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला के हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी को दिक्कत तो बोलना भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जब ऊपर अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा, इसको बोलते हैं उचित भिन्न। ये आपका उचित भिन्न है। 4/3 का मतलब है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और ये मिक्स फ्रैक्शन का मतलब बोलते हैं मिश्र भिन्न। घर में छोटा बच्चा है, कंधा पे आप बैठा लीजिए। यहाँ पर सोचिए कि आप बैठे हैं और यहाँ पर सोचिए छोटा बच्चा है जिसको आप कंधा पे बैठा लीजिए, तो ये उचित लगेगा। लेकिन अनुचित क्या होगा कि नीचे छोटा बच्चा है, उसके कंधा पर आप बैठ जाइए, कहानी खराब हो जाएगा उसका। तो ये अनुचित काम नहीं करना है भाई। इम्प्रॉपर वे में क्वेश्चन बने, इम्प्रॉपर वे में आंसर को नहीं छोड़ना है। इम्प्रॉपर वे में आंसर को नहीं छोड़ना है, मिक्स फ्रैक्शन बना देना है। मिक्स फ्रैक्शन बना देना है कि 1/3 जो बन के आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमेशा इम्प्रॉपर वे में अगर आता है आंसर, उसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में तोड़िएगा। तो समझ में आपको आया कि प्रॉपर वे क्या मतलब है। ऊपर छोटी संख्या, नीचे बड़ी संख्या। अपने कंधा पर छोटा बच्चा को बैठाइए, मतलब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, प्रॉपर वे में है। छोटा बच्चा अगर आप नीचे कर दीजिए, ऊपर में आप बैठिए, कहानी खराब है। तो उसको हटा देना है। उसको हटा के क्या करना है कि जो छोटा वाला है ना, उससे छोटा बच्चा को बैठा देना है यहाँ पे लाके, तो वही हो जाएगा। तो 4/3 का मतलब 1/3 के रूप में तोड़िएगा। एक रहेगा आपका इंटीग्रल पार्ट और 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा जब हम लोग इंटीग्रल पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन को लेकर बात करेंगे। इसी का यूज करना है आपको उधर। तो ये फ्रैक्शन का तीनों कहानी क्लियर हो गया होगा। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न किसको बोलेंगे? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न किसको बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? क्लियर हो गया होगा। न्यूमरेटर छोटा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर बड़ा होगा इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, इंटीग्रल और प्रॉपर फ्रैक्शन मिला के मिक्स फ्रैक्शन। बढ़ते हैं हम आगे, आप समझिए। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है मान लीजिए 4.1/2, इसका मतलब क्या होगा? 4.1/2 इसका मतलब है 4 गुना 1/2 या 4 जोड़ 1/2। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे 4 में सोचिएगा हमेशा कि ये प्लस साइलेंट होता है, प्लस साइलेंट होता है। गुना में इसको नहीं बोल देना है कि सर 4 गुना 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको उड़ा दीजिएगा तो 2 बनेगा। 2 गुना 1 बराबर 2। जबकि सोच लीजिए 4 + 1/2 का मतलब है 4 दूना 8 1 9/2 बोलिएगा। जबकि यहाँ पर 4 1/2 का भी मतलब है 2 चौके 8 1 9/2। तो मतलब 4 1/2 लिखा हुआ है, 4.5। इसका मतलब 4 + 1/2 से है। इसका मतलब कि जब कभी भी ऐसा लिखा रहेगा ना, प्रॉपर वे में दिया हुआ है 4 1/2, आपको समझना है कि ये 4 + 1/2 लिखा हुआ। अगर कभी ऐसा होता है कि 4.11/4 आ गया है, तो सोचिए कि आपको क्या बोला गया था। इसको अलग अलग करिएगा, 4 + 11/4, यही ना होगा। और आपको मालूम है कि ये 11/4 ये इम्प्रॉपर वे में है, प्रॉपर वे नहीं है। तो क्या करिएगा, इसको यही लिखिएगा ना आप कि 4 जोड़ 11/4 का मतलब है 4 से 11 में भाग करिए। 4 दूना 8 बोलिएगा, 3 बचेगा। क्या लिखिएगा? 2 होल 3/4। ध्यान से समझिएगा केवल। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 4 प्लस, अब ये 2 3/4, तो इसको यही ना लिखेंगे 2 + 3/4। क्या करिएगा, इसको 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 + 3/4। तो 6 आपका इंटीग्रल पार्ट और 3/4 फ्रैक्शनल पार्ट है। इसका मतलब लिखना होगा 6.3/4, 6 होल 3/4, यही आपका आंसर बनेगा। तो 4.11/4 है। इसी को सॉल्व करने के लिए सीधा 4 को बाहर छोड़ दीजिए, इस 4 को बाहर छोड़ दीजिए। 11/4 को क्या लिखिएगा? 4 दूना 8 तो और 3 11, 2.3/4। और यहीं पर 4 और 2 मिला के आपका 6 हो रहा था, 6.3/4 बोलते। इम्प्रॉपर वे में कभी भी फ्रैक्शन आता हो, उसको प्रॉपर वे में तोड़ के लिखना है, इस बात का ख्याल रहे। किसी को दिक्कत अगर है तो बताना भाई। किसी को भी अगर दिक्कत हो रहा हो तो बोलिएगा भाई। इसमें करिएगा क्या, उसको समझिए। अब
तो क्वेश्चन जो अपने पास दिया हुआ था अभी, क्वेश्चन था 4.3/5 जोड़ 1.2/3। 4.3/5 1.2/3 क्या होगा, इसी को सॉल्व करना था। बहुत बढ़िया, किसी को दिक्कत नहीं है, धन्यवाद। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब ये 4.3/5 है ना, तो इसको हम लोग अलग अलग सोचिए क्या लिखते हैं। इसको यही लिखते हैं ना कि 4 + 3/5 + 1 + 2/3। अब क्या लिखते हैं, 4 में यहाँ से देख लीजिए, 4 में 1 जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस ये बचेगा 3/5 जोड़ 2/3। इसको क्या लिखते हैं, 5 प्लस, अब 5 और 3 का एलसीएम पकड़िएगा तो 15 हो जाएगा। 15 डिवाइडेड बाई 5, 3 इंटू 3 9 बोलिएगा। 15 डिवाइडेड बाई 3, 5 इंटू 2 करिएगा 10, ये क्या हो जाएगा, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 19/15। अब सोचिए, ये तो इंटीग्रल पार्ट है लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट है, अलग अलग तोड़ के दिखा रहे हैं आपको। अब क्या लिखिएगा, आप बोलिएगा सर इसको लिखिए ना, 5 प्लस 19/15 को क्या लिखेंगे, 1 पूर्णांक, इसको यही लिखिएगा ना, 1.4/15। तो यही ना बनेगा कि 5 प्लस और 1 4/15 को 1 + 4/15, यही बन के आएगा आपका 6 होल। 5 में 1 जोड़ देंगे, 6.4/15, यही आपका आंसर था। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ चुका होगा क्या कहानी बोल रहे थे। तो अब इतना नहीं करके सीधे आप यहीं पे सॉल्व कर दीजिए। क्या सॉल्व करिए, तो इंटीग्रल पार्ट को पहले जोड़िए, 4 और 1 मिला के 5। सीधा काम कि 4 और 1 मिला के 5। क्वेश्चन था अपने पास कि 4.3/5 जोड़ 1.2/3 क्या होगा। तो आपसे कहा कि सीधे 4 और 1 मिला के 5 सीधे लिख दीजिए, इतना कहानी नहीं करना है। यहीं पर इंटीग्रल पार्ट को उड़ा के लिख दीजिए, साइन प्लस तो प्लस, साइन माइनस तो माइनस। 4 और 1 5 लिख दिया। अब क्या बचा, तो 3/5 और 2/3। 3/5 और 2/3, जब दो संख्या बचता है फ्रैक्शन में, दो ही संख्या जब रहेगा तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। साइन प्लस रहेगा तो प्लस करिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 × 9 और 5 × 10। 10 में 9 जोड़िएगा तो 19 बनेगा, और नीचे कितना, तो नीचे वाला आइटम को गुना कर दीजिए, 5 × 3 15 हो जाएगा। नीचे 5 × 3 15, 5.19/15 बन के आया। आपसे बोला कि जब ये इम्प्रॉपर वे में होगा तो क्या करना है, 19/15 का मतलब 1.4/15, यही हो जाएगा। 5 और 1 मिला के 6.4/15 आपका आंसर। कुछ बात समझ में आया होगा। जो यहाँ पर दिखा रहे थे कि अगर 4.11/4 है तो कैसे कैसे तोड़ रहे थे, इसी हिसाब से एक बार समझिए ना फिर से। अगर हम यहाँ पे लिख दिए कि क्वेश्चन अपने पास है 7.2/3 प्लस 3.4/7, जल्दी बताइए तो क्या लिखिएगा आंसर इसका। बुझा गया सर, बहुत बढ़िया मुनेश्वर बाबा, बहुत बढ़िया। अंकी का भी क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। बनाइए, अभी हड़बड़ाइए नहीं। कितना हो गया रे, अच्छा 4:23 हो रहा है। एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। थोड़ा सा तकलीफ और दे रहे हैं आपको कि मंडे टू फ्राइडे का क्लास है, सैटरडे संडे 2 दिन बंद रहेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश कल क्लास करना होगा आपको। कल सैटरडे को भी क्लास चलेगा आपका, सैटरडे को कल भी क्लास चलेगा। मैसेज नहीं जाएगा ग्रुप में, आईडी पासवर्ड नहीं भेज रहे हैं अभी कि सेम आईडी सेम पासवर्ड है, इसीलिए अब दोबारा नहीं भेजते हैं। तो आईडी पासवर्ड अपना लिख लीजिएगा। जो भी मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं हट जाता है तो साइड में कहीं पे कॉपी पे आईडी पासवर्ड लिख लीजिएगा। अपने टाइम पे 3 बजे चले आइएगा, क्लास एकदम राइट टाइम शुरू हो जाएगा। क्योंकि 5-7 मिनट बिफोर हम बैठ जाते हैं, मतलब खोल के बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं पहले से, लेकिन आपको ओपन कर देते हैं 2:50-55 तक। तो 3 बजे राइट टाइम क्लास शुरू हो जाएगा। लेट से आइएगा छूटेगा आपका, तो 5 मिनट पहले से अपना तैयार हो जाएगा घुसने के लिए। कल का क्लास चलेगा, क्योंकि कल ये एडिशन सब्ट्रैक्शंस खत्म कर लेना है। एडिशन सब्ट्रैक्शंस खत्म कर लेना है। जितना क्वेश्चन कल दिए थे शबीर अहमद के बुक से दिए थे आपको, वहां से जिनके पास होगा या जिनके पास जिस राइटर का भी हो, आप उसी से बना लीजिएगा। दिक्कत बनेगा तो उसका पूछ लीजिएगा। तो अभी जो नया क्वेश्चन कुछ नहीं दे रहे हैं आपसे,
कल क्लास के बाद तब फिर इसका जोड़ने घटाने का जो भी क्वेश्चन बनता है सारा क्वेश्चन भेज देंगे, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन का हो तब, चाहे वो आपका डेसिमल वाला क्वेश्चन ऊपर में रेकरिंग दिया होगा, बार दिया होगा, उसके बारे में भी कल बता के तब फाइनल क्वेश्चन कल भेज देंगे। तो नया क्वेश्चन का भी वेट नहीं करिएगा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को फिर से बनाइएगा। दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। आपके पास जो बुक घर में अवेलेबल है उसी किताब से बनाइए, जो घटाओ दिक्कत होगा उसको भी पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन जब कभी भी पूछना होगा पर्सनली मेरे नंबर पे मैसेज करिएगा, जो 8083 का नंबर है व्हाट्सएप वाला 964585, इसी पे मैसेज करिएगा। ग्रुप में जाके 3-5 नहीं बतियाना है, ग्रुप में जाके गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं करना है भाई, नहीं तो पता चलेगा सब कहानी खराब हो रहा है वहां पे। सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, समस्या बनेगा मैसेज हमें पर्सनली कर दीजिए, ग्रुप में 3-5 नहीं। इसका आंसर सब लोग बना दिया। 11.5/21 सिमरन का है, 11/5/21 ठीक है। अभिषेक भाई ठीक है, मुनेश्वर भाई ठीक है, सबका ठीक है रे। आदित्य झा ठीक है भाई, संदीप, शिल्पा, आकांक्षा ठीक है, डब्लू, सुधांशु वैभव सबका ठीक है। मिला लेते हैं हम लोग, सही हुआ कि गलत एक बार। भाई लोग जो लोग दूर गांव में है, हमारे साइड से है, जो लोग बिलोंग कर रहे हैं सीतामढ़ी शिवहर का बच्चा है, जिसके उधर गर्मी अभी बहुत पड़ रहा है, वीडियो ऑफ करके क्लास कर रहा था, वीडियो ऑन करना है अभी थोड़ा देर में। बस ये क्वेश्चन बताएंगे, वीडियो बोलेंगे ऑन करने, तब तक शर्ट पैंट पहन लेना रे भाई लोग। शर्ट पहन लो अपना भाई, वीडियो ऑन कर लेना सब लोग, चेहरा दिखा देना एक बार। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 लिखिएगा, यहाँ तक तो ठीक है। और कल भी क्लास होगा, ध्यान रखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 दूना 14, 4 तिया 12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन प्लस का जोड़ दिया, 7 दूना 14, 4 तिया 12। 14 में 12 जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा, 7 तिया 21, नीचे हो जाएगा 21। ये सबको समझ में आ चुका है। 10 पूर्णांक में ही था, 26/21 इम्प्रॉपर वे में है, क्या लिखिएगा 1.5/21, इसी को लिखिएगा 10 और 1 11.5/21, 11.5/21, यही आपका आंसर है। अच्छा अभिषेक भाई धन्यवाद, आप भी वहीं से हैं, आप भी सीतामढ़ी से हैं। पैसा लगेगा 200 का महीना आपका भी, समझ गए। हमारे गांव से भी है, पैसा उतना ही लेंगे रे, पहले का बच्चा है इसीलिए, उसमें कोई दोस्ती नहीं, बाकी सब हालचाल ठीक है। समझ गया ना भाई, मेहनत करो पगला टाइप से भाई लोग। अब ऐसा नहीं सोचना कि घर का तो नाम नहीं डुबा देना रे। बतियाएंगे तुमसे बाद में, सब लोग वीडियो ऑन करो अपना अपना, सब लोग वीडियो ऑन करो अपना अपना रे भाई। सब जगा हुआ है ना भाई। सो जाता है मौका देख के, पगला टाइप से पढ़ना रे। मयंक सिंह, ममता, सुरभि, नाम का सब लोग पगला टाइप से पढ़ो भाई। अभिषेक भाई, नवीन गुप्ता ठीक है भाई। शाहिना कहाँ चला गया रे, जिंदा है ना अभी, जिंदा हुआ। चंदन बाबा ठीक है भाई। विकास जी, विकास तिवारी, आलिया कहाँ गायब हो गया रे, पूजा कुमारी, विकास डुंगडुंग, वैभव भाई, मनीष कौन फोटो लगा दिया रे, फोटो ने चिपका देना रे भाई लोग। खुशबू, अभिषेक, नवीन भाई, प्राची, तू लोग फोटो चिपका दिया है, प्रतिमा, निरंजन, बाकी लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहा है रे, जगा हुआ है ना भाई। संख्या खाली बढ़ा देता है, नहीं तो काम में खराब कर देगा तू लोग। लास्ट का 5 मिनट में सब लोग तैयार हो जाना भाई, वीडियो में दिखा देना कौन कंडीशन में, पता चला है कि बस सो गया, खोल दिया खाली, हाँ सर हाजिरी बना दिए। चलो ठीक है भाई, जितना बताया गया पढ़ लेना, कहानी खत्म है आज का। जगह है सर, जगह रहना है भाई। चलो ठीक है भाई, जितना बताए उसमें किसी को अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए, किसी को भी कुछ भी दिक्कत अगर है तो बता दीजिएगा। एक बार हम मेन स्क्रीन में आ गए हैं, किसी को भी कुछ भी दिक्कत अगर है तो बोल दीजिएगा भाई।
कल का क्लास एक बार देख लीजिएगा, कल भी क्लास होगा, एक बार देख लीजिएगा आप। शाहिना कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आप हाथ खड़ा किए हैं, बताइए। सर एक बार और क्रॉस वाला बता दीजिए ना। क्या बोल दिया? सर एक बार और क्रॉस कहाँ पे करना था जो? क्रॉस वाला पूरा पैसा वसूल कर लेगा रे। देखो 7.2/3 जो 3.4/7 दिया हुआ था ना, समझो तो 7 और 3 को जोड़कर 10 लिख दिए, 7 और 3 को जोड़कर 10 लिख दिए, बचा हुआ 2/3 और ये 4/7, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसी को। 7 में 2 से गुना करेंगे, ऊपर में 14, 3 में 4 से गुना करेंगे 12, 14 12 मिला के 26, और नीचे हो जाएगा नीचे वाले आइटम का गुना, 7 या 21, यही 26/21 हुआ था। शाइना समझ में आया? यस सर। बस इसी पे काम करिएगा, क्वेश्चन बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा, ठीक है? विकास भाई स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है भाई। पेज एक बार हम दिखा देते हैं, पूरा पेज दिखा देते हैं आपको। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, हम दिखा देते हैं आपको। यहीं से कहानी शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन था आपका। सबको धन्यवाद भाई। बढ़ाते चलिएगा, जिसको भी लेना होगा बढ़ा दे रहे हैं। यहीं तक का था, चलिए तो खत्म कर लेते हैं, कहानी खत्म है आज का, ठीक है भाई। कल सब लोग आ जाइएगा।